हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में स्वागत है। साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटर में बताने जा रहे हैं। यह आपके एग्जाम के व्यू से बताया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस तरीका का वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके जो भी एग्जाम होगा अभी फाइनल, उसमें काफी यूजफुल होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसी बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसी बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। आंसर हो जाएगा जी कारक। क्या हो जाएगा? जी कारक। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का जो विस्तारित रूप होता है वो होता है योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक, अनुक्रमिक। आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो वह जो आंसर होगा हमारा होगा जेपी दास एवं नागलियरी। कौन किए थे? जेपी दास एवं नागलियरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? तो वह किया था थर्स्टन। किसने किया था? थर्स्टन ने। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? बुद्धि है, विप्रेरणा है, सृजनात्मक है या संवेग है? तो बुद्धि का व्यक्तित्व का सबसे ज्यादा विशेषता किस चीज से होता है? उसके बुद्धि से होता है। व्यक्तित्व विशेषता सबसे ज्यादा किस चीज से होता है? वह है बुद्धि से। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? गॉल्टन, वुड एवं वुड, सैलोवरी व मेयर। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैलोवरी व तथा मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्कता को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? आगमनात्मक तर्कता को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? जेनसन ने, स्पीयरमैन ने, थर्स्टन ने या गिलफोर्ड ने? तो इसे थर्स्टन ने आगमनात्मक तर्कता को बुद्धि का जो कारक है वह थर्स्टन ने माना है। किसने माना है? थर्स्टन। निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? ठीक है। निम्नांकित में से किसे मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि के एक रूप में नहीं समझा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, मनोचिकित्सा या साक्षात्कार? तो मनोविज्ञान में जो मूल्यांकन विधि होता है वो मनोचिकित्सा के आधार पर होता है। ठीक है। किस रूप में यह यंत्र काम करता है? तो मनो का जो चिकित्सा होता है उससे संबंधित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बुद्धि के विषय पर जो शोध करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, बीने थे। कौन थे? बीने थे। ठीक है। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? टूकमैन, ड्यूस, मर्फी या सैरिफ? आंसर हो जाएगा मर्फी। कौन हो जाएगा? मर्फी। आमने सामने का संबंध आवश्यक है। आमने सामने का संबंध आवश्यक है प्रश्नावली विधि से, साक्षात्कार विधि में, केस अध्ययन विधि में या रेटिंग विधि में? तो वह आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधि में। क्या हो जाएगा आंसर? साक्षात्कार विधि में। एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारित डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है।
एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारण डैश प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है। असंचरित, अर्धसंचरित, आभासी संचरित या संचरित। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संचरित हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में एक पूर्व निर्धारण प्रश्न श्रृंखला का अनुगमन किया जाता है, तो संचरित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? निम्नांकित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो वह होगा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, गोलाकार या उभयमुखी। तो यह हो जाएगा गोलाकार। ठीक है, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ठीक है, किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो मास्लो ने। किसने किया? मास्लो ने। एडलर के मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है, एडलर के मनोवैज्ञानिकों को कहा जाता है वैयक्तिक मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? रोजर्स ने। किसने किया? रोजर्स ने। किसी सामान्य प्रक्रिया के असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? मनोग्रस्ती बाध्यता। क्या कहते हैं? मनोग्रस्ती बाध्यता कहते हैं। ठीक है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो मनोग्रस्ती बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोग्रस्ती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे उपयुक्त मानते हैं? आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नांकित में से किस विधि को सबसे उपयुक्त मानते हैं? अंतर निरीक्षण विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, प्राकृतिक निरीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक निरीक्षण विधि। ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? डाउन संलक्षण, एगोराफोबिया, क्लाइनफेल्टर संलक्षण, दुर्बल एक्स संलक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन संलक्षण। ठीक है, निम्नांकित में कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो अहम। वास्तविकता के नियम से निर्देशित क्या होता है? तो वो अहम होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट इल्लिस ने। किसने किया? अल्बर्ट इल्लिस। बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? समूह समग्रता का, समूह मानव का, समूह ध्रुवीकरण का और समूह सोच का। तो हमारा आंसर हो जाएगा समूह समग्रता का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है स्नायुविक दुर्बलता, निद्रा व्याघात, अपर्याप्त भोजन के वजन में कमी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एनोरेक्सिया जो होता है उसमें इनमें से कुछ भी नहीं होता है। वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों की विशेषता में अंतर। ठीक है, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, ए और बी दोनों। तो आंसर तो दोनों होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसका विशेषता में अंतर रहेगा ही और व्यक्तियों के व्यवहार और पैटर्न में अंतर रहेगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत माना गया है?
बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्कीय सिद्धांत माना गया है? हमेशा याद रखना कि बुद्धि का पहला सिद्धांत जो है विनय ने दिया था, तो यह आंसर हमारा क्या है, एक कार्कीय सिद्धांत भी विनय ने दिया। निम्नांकित में कौन स्व का एक प्रकार नहीं होता है? स्व खुद के लिए है ना, पहचान स्व, व्यक्तित्व स्व, सामाजिक स्व या संबंधात्मक स्व। ठीक है, संबंधात्मक स्व। तो इसमें जो होता है स्व का एक प्रकार नहीं है, व्यक्तित्व स्व तो होगा ही, सामाजिक स्व भी होगा, पहचान स्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर पहचान स्व हो जाएगा। निम्नांकित में क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में किसे स्व का भावनात्मक पहलू माना गया है? निम्नांकित में किसे स्व का भावनात्मक पहलू माना गया है? आत्म क्षमता को, आत्म सम्मान को, आत्म संप्रत्यय को, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नांकित में किसे विनय का भावनात्मक पहलू माना गया है? तो आंसर हो जाएगा आत्म सम्मान को। ठीक है, किसको माना गया है? आत्म सम्मान को। ठीक है, मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अगर मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह का क्वेश्चन ला रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला ही है। ठीक है, थैंक यू।